सीएम नीतीश से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर, करीब आधे घंटे तक ये दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात का दौर देखा गया है। मीडिया से बातचीत किए बगैर चिराग पासवान रवाना हो गए। बिहार चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। बताते चले आपको कि चिराग पासवान आज मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और वहां पर दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई ये भी जानना दिलचस्प होगा, लेकिन खबर ये आ रही है सामने कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये बातचीत चली है। मीडिया से बिना बात किए हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रवाना हो गए। अब देख रहे हैं, दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, लेकिन खबर यह कि सीएम से आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। तकरीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है और बिना मीडिया से रूबरू हुए, बिना बातचीत किए चिराग पासवान रवाना हो गए, निकल गए। तो क्या लोजपा जेडीयू में नई नजदीकियां बन रही हैं? बिहार चुनाव से पहले क्या गठबंधन का समीकरण बदलेगा? चिराग की चुप्पी के पीछे क्या बड़ी रणनीति है, यह भी जानना जरूरी है। क्या लोजपा जेडीयू में नई नजदीकियां बन रही हैं? ये कई बड़े सवाल हैं जिसको जानना तलाशना जरूरी भी है। लेकिन खबर ये कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार से आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर बातचीत हुई ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हमारे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। संतोष, क्या अपडेट? मुलाकात हुई आधे घंटे तक, मुलाकात की क्या मायने निकाला जाए? चूंकि चिराग पासवान जो है वो बिना बातचीत किए मीडिया से चले गए, उनकी चुप्पी का मतलब क्या है? देखिए खुशबू जी, बिहार में चिराग पासवान का राजनीतिक गलियारे में काफी महत्व है और पिछले विधानसभा चुनाव में इस चीज को उन्होंने साबित भी कर दिया था। आज जिस तरीके से उनकी मुख्यमंत्री के साथ आधे घंटे तक मुलाकात हुई है, उसमें एक कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेके वो लगातार प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी संख्या वो चाह रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक दल का, वो भागीदारी इनकी मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही जो है, जो जिस सीट पे दावा कर रहे हैं कि जहां जहां से हमारे प्रत्याशी होंगे, उसके बारे में मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीएम हाउस से निकलने के बाद मीडिया को उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया, क्योंकि एक कार्यक्रम पटना में ही चल रहा था जिसका उन्हें उद्घाटन करना था। वहां जाके लोगों से मुलाकात करना था। देश विदेश से वहां लोग पहुंचे हुए हैं, इंटरनेशनल कृषि से संबंधित है, इंटरनेशनल मीट वहाँ किया जा रहा है, जहाँ खरीद और बिक्री करने वाले लोग वहाँ पहुंचे हैं। तो उस सम्मेलन को उनको संबोधित करना था, जिस कारण वे चले गए। लेकिन वहाँ से आने के बाद वो प्रेस के मुखातिब होंगे और प्रेस से सीधे बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेके लगातार इस बात पर दबिश भी दे रहे थे पिछले कई दिनों से कि जदयू और भाजपा, चूंकि पिछले बार जदयू के साथ वे नहीं थे, इस बार घटक दलों में जदयू और लोजपा, रामविलास और साथ ही भाजपा, इसके साथ कितने सीटों की बंटवारा होगी, ये अहम एक मुद्दा था मुख्यमंत्री से मिलने का कि स्पष्ट हो जाए, ताकि वे अपने जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उस चुनाव पे अपनी वो तैयारी शुरू कर सके। यही कयास लगाया जा रहा है। हालांकि जब सम्मेलन से वो वहां से निकलेंगे तो निश्चित रूप से प्रेस मीटिंग करेंगे, प्रेस को ब्रीफ करेंगे, तब जाके और स्पष्ट हो सकेगा कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी आधे घंटे तक क्या बातचीत हुई है। जी खुशबू। बिल्कुल संतोष, राज पांडे जी, हमें थोड़ा इंतजार तो करना होगा कि मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ किन समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी है वो
बिहार के लिए ही और जो उनके क्षेत्र है, जो उनके राज्य है, उसके लिए वो चुनावी रण में उतरना चाहते हैं, चूंकि जो बिहार है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर चूंकि सीट में पेच फंसने का पूरा मामला है और इसी को लेकर जो ये मुलाकात का दौर है, बैठक का दौर है, वो भी देखने को मिल रहा है और बिना मीडिया से रूबरू हुए चिराग पासवान गए तो इसी पर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि सीएम का चेहरा बहुत है अभी एनडीए में। इसको लेकर के भी विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या अपडेट इसको लेकर? जी देखिए, मैं शुरू में ही भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि सीएम का चेहरा नीतीश ही होंगे। लेकिन बीच में बात सामने आ गई थी कि सीएम के रूप में चिराग पासवान को भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो इसके लेके एक भ्रम की स्थिति फैली हुई थी। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जो चुनाव है नीतीश कुमार के ही देखरेख में लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही पूरे एनडीए के जो है वो मुखिया होंगे, उन्हीं के इशारे पर सारे चुनाव भी लड़े जाएंगे। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान के साथ जो आधे घंटे तक मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात में क्या बातें सामने आती है अब तो उनको प्रेस ब्रीफिंग के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन ये संभावना लगाई जा रही है कि चूंकि पिछले कई दिनों से चिराग पासवान इस बात को लेकर परेशान चल रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनको कितना सीट हासिल होता है और लगातार दावा भी कर रहे थे, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात हुई होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी सीट है उनमें उनकी कितनी हिस्सेदारी होगी। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया संतोष राज पांडे जी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और वहां पर आधे घंटे तक ये मुलाकात चली और इस मुलाकात के बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रेस ब्रीफिंग होती है चिराग पासवान की ओर से क्या कुछ कहा जाता है।